बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सार लेखन होता क्या है समझते हैं। ठीक है, आपका पाठ नंबर 11 है सार लेखन। देखिए, विचारों को भाषा में अभिव्यक्त करने की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। जो हमारे विचार होते हैं, यानी जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हम सोचते हैं, ठीक है, उनको व्यक्त करना, उनको बताना, ठीक है, उसकी संभावनाएं बहुत तरीके की होती हैं। अलग अलग तरीके से हम बताते हैं अपनी बात को, अपने विचारों को। कई बार हम छोटे से छोटी बात को बहुत विस्तार से बताते हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो लंबी चौड़ी बात होती है उसको एकदम छोटे और कम शब्दों में दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं। कम शब्दों में अपनी बात को दूसरे से कह देना या दूसरे को समझा देना या फिर दूसरे के सामने उसको इतना विस्तार से नहीं बोलना, कम शब्दों में अपनी बात को कह देना ही सार लेखन कहलाते हैं। ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात को कहना सार लेखन कहलाते हैं। पाठ का नाम आपका सार लेखन है और सार लेखन का अर्थ क्या है, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए। विस्तार से कही गई बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही सार लेखन कहलाता है। यदि आपसे पूछ लें कि सार लेखन क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विस्तार में बात को ना कहकर, यानी बहुत ज्यादा शब्दों में बात को ना कहकर अपनी कम शब्दों में कह देना क्या कहलाता है, सार लेखन कहलाते हैं। ठीक है, 1 मार्क का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इसे क्या कहते हैं, छोटे से छोटी बात को कम शब्दों में बता देना, यह भी एक कला कहलाती है। ठीक है, सार लेखन का अर्थ और उसकी उपयोगिता। पहले हम क्या समझेंगे कि सार लेखन का अर्थ क्या होता है और उसकी उपयोगिता क्या होती है, उसकी जरूरत क्या होती है। हम समझें कि सार लेखन क्या होता है और हमारे लिए उसकी उपयोगिता है क्या है। ठीक है ना, यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में व्यस्तताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। व्यस्तताएं मतलब बिजी होता जा रहा है इंसान, ठीक है ना, अपने कामों में या अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी व्यस्तताएं बढ़ती जाती हैं और समय का अभाव होता जा रहा है। आप यह भी जानते हैं कि मनुष्य के सार क्रियाकलापों में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना, जब हम सार लेखन करते हैं या फिर हम जब बात करते हैं तो भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी। ठीक है, हमने भाषा के बारे में पढ़ा भी था, भाषा के 2-3 रूप भी पढ़े थे हमने, याद होंगे आपको। तो भाषा क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी बातचीत में, हमारे बोलने में, हमारे लिखने में, ठीक है, दूसरे को अपनी बात समझाने में। और सार लेखन में भी भाषा का ही उपयोग होना है, तो इसकी एक अलग ही भूमिका होती है। आपने बहुतों को ये भी कहते सुना होगा, जा जा काम करने दे, फालतू बात मत कर। ठीक है, अब ये कम शब्दों में बात कही गई है। देखो, कोई और होता या मैं होती या आप होते या कोई भी व्यक्ति होता, इसको ज्यादा शब्दों में भी बोल सकते हैं, पर अपनी बात को कम शब्दों में कहना ही सार लेखन कहलाता है। और इसका अर्थ क्या हुआ, यानी इसका अर्थ जा जा काम करने दे, फालतू बातें मत कर। इसका अर्थ क्या हुआ, फालतू बात ना करके उचित, उपयुक्त और संक्षिप्त बात करने का महत्व है। ठीक है, जो जरूरी काम है वही बात कर, उस बात का अर्थ सीधा ये हुआ। मतलब ये है कि भाषा का एक ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे समय की बचत हो। आपको यही बताई थी ना उपयोगिता भी, कि सार लेखन में समय की बचत होती है। अगर कम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समय भी कम खर्च होगा और दूसरा आदमी भी हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनेगा। अगर हम उसको विस्तार से बताते जाएंगे, बहुत लंबी अपनी बात रखेंगे, तो उबाऊ हो जाती है, निरस हो जाती है, बोर होने लगता है इंसान सामने वाला, और ध्यान से नहीं सुनता, आधी सुनी आधी नहीं सुनी, क्या पता उसको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अतिरिक्त संचार क्रांति की इस युग में टेलीफोन, फैक्स आदि पर पैसा भी बचेगा। आपको पता है ना, ये संचार क्रांति है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो अगर हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में, कम से कम दूसरों के सामने कम शब्दों में प्रकट करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा। कम शब्दों में बात करना या लिखना एक कौशल है। ठीक है, ये भी एक कला है कि कम शब्दों में हम बोलें और लिखें, ये कौशल है। कौशल मतलब कला।
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इससे लाभ होता है, इसका फायदा भी है अगर हम अपनी बात को कम शब्दों में बोलेंगे। ये तो हुआ कम शब्दों में अपनी बात को कहने की भाषाई कौशल। ये क्या है? एक भाषाई कला है कि हम अपने शब्दों को मौखिक भाषा में कम शब्दों में अपनी बात को कह रहे हैं। दूसरा एक और काम होता है, किसी दी हुई सामग्री को कम शब्दों में व्यक्त करना। आपके पास ऐसा प्रश्न आएगा पेपर में, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा। तो बेटे देखिए यहाँ पर दूसरा एक और काम होता है, किसी दी गई सामग्री को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला। यानी आपके पास प्रश्न पत्र में, आपकी परीक्षा में जो आपका पेपर होगा ना, उसमें आपका एक प्रश्न आता है ऐसा, सार लेखन में से जरूर आता है। याद रखिएगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसको शॉर्ट कर लिखो, ठीक है। अपने शब्दों में उस गद्यांश को या उस पैराग्राफ को कह लीजिए, वो जो आपके पास होता है, उसको कम शब्दों में आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। लेने तो आपको यही वाले शब्द होते हैं, पर उसकी जो भाषाई होती है उनमें से आप एक्स्ट्रा शब्दों को निकालकर जो मुख्य शब्द होते हैं, जो मुख्य शब्दावली होती है, जो मुख्य बात होती है उस गद्यांश में, उसको व्यक्त करते हैं। तो ये 5 नंबर का आपका प्रश्न आता है। विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन की उपयोगिता है। अखबारों में जगह के हिसाब किताब, संचार संपादक समाचारों को सार लेखन करते हैं। देखिए अखबारों में तो इतनी जगह नहीं होती ना, या पत्र पत्रिकाओं में तो इतनी जगह नहीं होती ना कि सारी बात विस्तार से की जाए, तो वहां पर भी सार लेखन की उपयोगिता होती है। आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, यहाँ पर समय के हिसाब से ही काम किया जाता है। अगर आपका रेडियो है, आपका टेलीविजन है, अगर विस्तार से सारी बात आपको दिखाई जाए, समझाई जाए, बोली जाए, दर्शाई जाए, तो वक्त बहुत अधिक लगेगा। तो यहाँ पर अखबार हो गया, दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गई आपकी, यहाँ पर शब्दों को कम कर कर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये भी सार लेखन की एक प्रक्रिया है, ठीक है।